दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कामयाबी का पहला सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथियों, एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारी आंखों के ऊपर इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं। तो उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा, हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान के जानवर होने के कारण वहां पे धूल ज्यादा उड़ती है, तो हमारे आंखों में धूल डस्ट ना चली जाए, इस वजह से कुदरत ने, भगवान ने हमारे आंखों के ऊपर बड़े बड़े बाल बनाए। तभी वो बच्चा दूसरा सवाल पूछता है कि माँ, हमारे पैर जो है इतने मोटे मोटे गद्देदार क्यों हैं। तो उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा, हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं और कई बार जो रेत होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे हमें तकलीफ ना हो, इस वजह से भगवान ने, कुदरत ने हमें मोटे मोटे और गद्देदार पैर दिए हैं। तभी ये बच्चा बहुत ही क्यूरियोसिटी से अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे ये पीठ पर ये बड़ा सा हम्प क्यों बना हुआ है। तो उसकी माँ जवाब देती है कि कई बार हम लोगों को मीलों दूर चलना होता है और कई बार हमें पानी कई दिनों तक नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पानी पी करके अपने पीठ में स्टोर कर सके, इसलिए भगवान ने, कुदरत ने हमें पीठ पर ये बड़ा सा हम्प बनाया है। बच्चा सुन लेता है, समझ लेता है और फिर अगले दिन सेम सवाल पूछता है कि माँ, हमारी आंखों के ऊपर बड़े बड़े बाल भगवान ने क्यों दिया है, हमारे पैर मोटे और गद्देदार क्यों दिए हैं, हमारे पीठ पर ये बड़ा सा हम्प क्यों दिया है। तो उसकी माँ फिर बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं, हमारे आंखों में धूल ना चली जाए, इस वजह से हमारे बाल बड़े हैं आंखों के। कई बार रेत गर्म और ठंड होते हैं, जिस वजह से हमारे पैर गद्देदार हैं और हमारे पीठ में बड़ा सा हम्प इसलिए है ताकि हम लोग कई दिनों का पानी स्टोर कर सके, मैंने तुम्हें कल बताया था। बच्चा सुन लेता है, फिर अगले दिन सेम सवाल पूछता है कि माँ, हमारी पीठ पर ये बड़ा सा हम्प क्यों है, हमारे पैर मोटे और गद्देदार क्यों हैं, हमारे आंखों के ऊपर बड़े बड़े बाल क्यों हैं। माँ फिर गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें कल बताया था, फिर तुम क्यों आज सवाल पूछ रहे हो। मैंने बताया तो था कि हमारी आंखों में धूल ना चली जाए, जिस वजह से भगवान ने, कुदरत ने हमें बड़े बड़े बाल दिए हैं आंखों के ऊपर। पीठ पर हमें हम्प इसलिए बनाया है ताकि हम लोग पानी को स्टोर कर सके और कई दिनों तक हमें मीलों दूर चलना पड़ता है, रेत कई बार गर्म और ठंडे हो जाते हैं, जिस वजह से भगवान ने हमें मोटे और गद्देदार पैर दिए हैं। फिर बच्चा सुन लेता है और अगले दिन फिर सेम सवाल पूछता है। माँ पूरा गुस्से में लाल हो जाती है, बोलती है, अरे तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं। तो बच्चा पूछता है कि अगर हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं तो हम लोग चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल ही सही सवाल है कि हम लोग चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। हम और आप जिसके लिए बने हैं, हम में से कई सारे लोग वहां पे नहीं हैं। हम लोग कई सारे लोग चिड़ियाघर में फंस के रह गए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान ने आपको जिसके लिए बनाया है, क्या आप वो हो, क्या आप वो काम कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें है, क्या वो आप उस काम को कर रहे हो। जी नहीं, बहुत सारे लोग अपने मनपसंद कामों को छोड़ करके और वो जेल वाला, एक चिड़ियाघर में बंद होने वाला काम कर रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बने तो कुछ और काम के लिए हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए कुछ और बन जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, रियल सक्सेस की, तो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन उन्हें रियल सक्सेस कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश कभी नहीं होंगे। अंदर से खुश तभी हो सकते हैं जब उनका मन, जब उनका टैलेंट उस काम से मैच करे। दोस्तों, बस में या ट्रेन में या ट्रैफिक पे बहुत सारे भीड़ होते हैं, वो भीड़ हमें पसंद नहीं है, लेकिन वही भीड़ अगर पार्टी में, डिस्को में मिले तो वो भीड़ हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमें पसंद है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने पसंद का काम करते हैं, कभी आप जेल जैसा महसूस नहीं करेंगे, कभी आप पिंजरे में बंद जैसा महसूस नहीं करेंगे। हर दिन खुशियों से भरा होगा, हर दिन आप काम करेंगे और हर दिन आप ऊंचाई पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पसंद का काम कर रहे हो, आप अपने मन का काम कर रहे हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम में से बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं है कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा पकड़ किस में है, हम किसके लिए बने हैं। पहले उसकी खोज होनी चाहिए। अगर आप अपने टैलेंट का, अपनी सोच का, अपने आप को परख लिए कि आप किसके लिए बने हो, तो साथियों, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपना असली सफलता पा लिया है। साथियों, सफलता का पहला नियम यही कहता है कि आप अपने आप को पहचाने, आप पिंजरा में बंद नहीं रहें, किसी और काम को ना करें, जिसके लिए आप बने हैं वही काम करें। एक और एग्जांपल मैं साथियों देना चाहूंगा। सपोज कि आप किसी को गिफ्ट देते हो और जिसे आप गिफ्ट देते हो वो गिफ्ट आपका खोले भी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। और देखे तो उसे खोले भी ना, उसे पैरों तले रौंद दे, तो आपको कैसा लगेगा। कैसा लगेगा कि आपने बड़े ही प्यार से किसी को गिफ्ट दिया
और वो गिफ्ट का उसे कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या आप उस इंसान को दोबारा गिफ्ट दोगे? बताइए, नहीं दोगे ना। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, भगवान ने, जिसे भी आप मानते हो, ईश्वर अल्लाह जिसे भी आप मानते हो, उसने आपको जो गिफ्ट दिया है, जिसके लिए आपको बनाया है, क्या आप उसके गिफ्ट का पालन कर रहे हो, उसके गिफ्ट को अपना रहे हो? जी नहीं, आप किसी और जेल में चले गए हो, आप किसी और चिड़ियाघर में जाकर के फंस गए हो। साथियों, जो गिफ्ट देकर के भगवान ने आपको भेजा है, अगर आप उसे अपनाते हो तो भगवान जिसे भी आप मानते हो वो आपको और गिफ्ट देगा। लेकिन अगर आप उसे नहीं अपना रहे हो तो भगवान आपको कभी गिफ्ट नहीं देगा, कभी आगे कुछ नहीं देगा। इसलिए साथियों, जिसके लिए आप बने हो, अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या आप सही काम कर रहे हो, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मन पसंदीदा काम को कर रहे हो। अगर हाँ, अगर ये जवाब आता है हाँ, तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको रियल हैप्पीनेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, अपने मन पसंद का काम करो और अपने आप को पहचानो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।